अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज से कई सालों पहले 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामी एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन डिस्कवर की। पेनिसिलिन ने कई लोगों की जानें बचाई, उन लोगों की जो इन्फेक्शन का इलाज ना होने की वजह से मर जाते थे। 1972 में पेनिसिलिन से मिलती जुलती एंटीबायोटिक एमोक्सिसिलिन को डिस्कवर किया गया। एमोक्सिसिलिन वही एंटीबायोटिक है जिसको ऑगमेंटन में ऐड किया गया है। वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सी एंटीबायोटिक्स मार्केट में आ चुकी हैं। किस बीमारी के लिए कौन सी एंटीबायोटिक्स सेलेक्ट करनी है डिपेंड करता है किस बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया है। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से अफाका नहीं हुआ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो कौन सी गलतियाँ हैं जो आप ऑगमेंटन के इस्तेमाल में करते हैं। ऑगमेंटन में एमोक्सिसिलिन के साथ और क्या शामिल किया गया है, ऑगमेंटन बैक्टीरिया को कैसे मारता है, इस ऑगमेंटन की बोतल में सिर्फ पाउडर को ऐड क्यों किया गया है, ऑगमेंटन के वो फ़ायदे और नुकसानात जो आपको किसी डॉक्टर या डिस्पेंसर ने नहीं बताए होंगे। इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस दवा का नाम है ऑगमेंटन डीएस सस्पेंशन। डीएस का मतलब है डबल स्ट्रेंथ, क्योंकि इसके 5 ml में 312.5 मिलीग्राम दवा मौजूद है, जो कि दुगनी मिकदार है सिंपल ऑगमेंटन सस्पेंशन से, जिसके 5 ml में 156.25 मिलीग्राम दवा मौजूद है। मतलब इस सस्पेंशन की बैक्टीरिया को किल करने की ताकत ज़्यादा है। अगर ऑगमेंटन सस्पेंशन से बैक्टीरिया कंट्रोल ना हो रहे हों तो ऑगमेंटन डीएस सस्पेंशन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। मार्केट में ऑगमेंटन की डिफरेंट फार्मूलेशन अवेलेबल हैं। ऑगमेंटन टैबलेट 375 मिलीग्राम, ऑगमेंटन टैबलेट 625 मिलीग्राम, इंजेक्शन 1.2 ग्राम, सस्पेंशन 156.25 मिलीग्राम, सस्पेंशन डीएस 312.5 मिलीग्राम। डॉक्टर इन फार्मूलेशन में से सिलेक्शन करते हैं बेस्ड ऑन पेशेंट एज। अगर तो बच्चा है तो सस्पेंशन सेलेक्ट की जाती है, और अगर बड़ा है तो टैबलेट सेलेक्ट की जाती है। और स्टेज ऑफ इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन माइल्ड है तो टैबलेट सेलेक्ट की जाती है, और अगर इन्फेक्शन सीवियर है तो इंजेक्शन सेलेक्ट किए जाते हैं। ऑगमेंटन में एक्टिव इंग्रेडिएंट एमोक्सिसिलिन मौजूद होता है। एमोक्सिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है। एंटीबायोटिक्स के ग्रुप सेल वॉल सेंसिस इनहिबिटर से बिलोंग करती है। ऑगमेंटन को उन पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है जो सिंपल एमोक्सिसिलिन से ठीक नहीं होते। इसकी वजह है ऑगमेंटन में एमोक्सिसिलिन के साथ साथ क्लेवुलेनिक एसिड की एडिशन, जो ऑगमेंटन को बनाती है मोर पावरफुल। वो बैक्टीरिया जो सिंपल एमोक्सिसिलिन से नहीं मरते, ऑगमेंटन उनको आसानी से किल कर देती है। एमोक्सिसिलिन और क्लेवुलेनिक एसिड कैसे काम करती है आगे जाकर जानते हैं। ऑगमेंटन की ख़ास बात यह है कि इसमें 2 ड्रग शामिल की गई हैं, एमोक्सिसिलिन और क्लेवुलेनिक एसिड, जो दोनों मिलकर काम करती हैं। एमोक्सिसिलिन बैक्टीरिया के सेल के इर्द गिर्द मौजूद सेल वाल को बनने से रोकती है। याद रखें, अगर बैक्टीरिया के इर्द गिर्द सेल वाल ना रहे तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता। अब बैक्टीरिया कैसे फ़ाइट करता है अपने आप को बचाने के लिए? बैक्टीरिया के पास एक ही हथियार होता है और वो है बीटा लैक्टामेज एंजाइम। बीटा लैक्टामेज एंजाइम एमोक्सिसिलिन के अगेंस्ट काम करता है और इस ड्रग को तोड़ देता है और ख़ुद को बचा लेता है। अगर ऑगमेंटन में सिंपल एमोक्सिसिलिन मौजूद हो तो ये बिल्कुल इनफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब एमोक्सिसिलिन हेल्प लेगी क्लेवुलेनिक एसिड की। क्लेवुलेनिक एसिड बैक्टीरिया के बीटा लैक्टामेज एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देगा, और जीत होगी ऑगमेंटन एंटीबायोटिक की और हार होगी बैक्टीरिया की। क्लेवुलेनिक एसिड की मौजूदगी ऑगमेंटन को एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम और स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक बना देती है। अब चलते हैं ऑगमेंटन के यूजेस की तरफ। तो ऑगमेंटन को किन केसेस में प्रिस्क्राइब किया जाता है? सबसे पहले अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में कौन कौन सी इन्फेक्शन शामिल हैं? सबसे पहले है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस टॉन्सल्स की इन्फेक्शन है, जिसमें हमारे गले में मौजूद 2 टॉन्सल्स बैक्टीरिया से लड़ते लड़ते स्वेल हो जाते हैं। इसके अलावा साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस में हमारे नोज़ और फॉरहेड में कुछ खाली स्पेसेस मौजूद होते हैं, जिनको हम साइनसिस कहते हैं। इसमें इन्फेक्शन की सूरत
सूरत में ऑगमेंटन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन में, ओटाइटिस मीडिया में कान में इन्फेक्शन हो जाती है, कान में दर्द होता है, कान बहना शुरू हो जाता है। ऑगमेंटन को लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिसमें शामिल है ब्रोंकाइटिस यानी सांस की नाली की इन्फेक्शन, नमूनिया जिसमें फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसमें पेशाब की नाली में इन्फेक्शन होती है, यूरिन रुक रुक के आता है और जल के आता है, डेंटल इन्फेक्शन दांत और मसूड़ों की इन्फेक्शन की सूरत में, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में जिसमें स्किन पर फोड़े निकल आते हैं, फिंसियाँ निकल आती हैं, स्किन पे एब्सेस बन जाता है, स्किन पे इंजरी की सूरत में ऑगमेंटन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा हर वो इन्फेक्शन जिसमें स्पेसिफिक बैक्टीरिया इन्फेक्ट करते हैं ऑगमेंटन इन्फेक्शन के इलाज के लिए यूज़ की जाती है। अब चलते हैं ऑगमेंटन की डोज की तरफ। तो इस वीडियो में ऑगमेंटन टैबलेट इंजेक्शन की डोजेस को कवर करना मेरे लिए मुश्किल है, तो मैं आपको बताऊंगी ऑगमेंटन डीएस सस्पेंशन की डोज के बारे में। एंटीबायोटिक की डोज आपके बच्चे की एज और वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाती है। ऑगमेंटन डीएस को 2 साल के बच्चे और उससे बड़ी उम्र के बच्चों के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। 2 साल से कम उम्र बच्चों में ऑगमेंटन डीएस को प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता। अगर आपके बच्चे का वेट 13 टू 18 किलोग्राम है दैन 5 ml एवरी 8 आवर्स, 5 ml यानी कि 1 टीस्पून हर 8 घंटे के बाद यूज़ करना है। अगर आपके बच्चे का बॉडी वेट 90 टू 28 किलोग्राम है दैन 7.5 ml एवरी 8 आवर्स, और अगर आपके बच्चे का वेट 29 टू 37 किलोग्राम है दैन 10 ml यानी कि 2 टीस्पून हर 8 घंटे के बाद यूज़ करने हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस सस्पेंशन में सिर्फ पाउडर क्यों मौजूद है, सस्पेंशन बनाने का दुरुस्त तरीका और एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने में कौन सी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से आपको अफाका नहीं होता, बार बार इन्फेक्शन हो जाती है। इस सस्पेंशन में पानी ऐड ना करने की वजह ड्रग इंस्टेबिलिटी है। अगर इसको लिक्विड फॉर्म में बनाकर मार्केट में सेल किया जाता तो ये आप तक पहुँचने से पहले डिस्ट्रॉय हो जाती। सस्पेंशन बनाने का दुरुस्त तरीका क्या है? सबसे पहले पानी को बॉयल करें, ठंडा ज़रूर करें और बोतल पर मौजूद इस मार्क तक पानी डालें, मिक्स करें। अगर पानी कम लग रहा है तो आप उस लेवल तक पानी मज़ीद ऐड करें और इसको हिला लें। इस दवा को सस्पेंशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दवा में ड्रग पार्टिकल्स पानी में सस्पेंडेड हो जाते हैं। इस दवा को 7 दिन के बाद आपने डिस्कार्ड कर देना है, बाद में आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। अब चलते हैं वो एहतियात जो आपने करनी है और वो गलतियां जिनसे आपने बचना है। ऑगमेंटन को हमेशा खाना खाने के साथ लेना है। खाने के स्टार्ट में सस्पेंशन के इस्तेमाल से इसकी खून में एब्जॉर्प्शन और इफेक्ट मैक्सिमाइज हो जाएगा। इस्तेमाल करने से पहले हमेशा बोतल को ज़रूर शेक करना है ताकि नीचे बैठे हुए ड्रग पार्टिकल्स ऊपर आ जाएं। मेजरिंग कप या स्पून का ज़रूर इस्तेमाल करना है। 5 ml का मतलब 5 ml ही होना चाहिए, घरेलू चम्मच इस्तेमाल नहीं करना है आपने, और अंदाजे से दवा मुंह में भी नहीं डालनी। एंटीबायोटिक्स के इलाज का मिनिमम दौरानिया 3 से 5 दिन का होता है। लोग क्या करते हैं, एक खुराक खाते हैं, थोड़ा फाका हो गया तो नेक्स्ट खुराक लेते ही नहीं। यही वो ब्लंडर है जिसकी वजह से बैक्टीरियल रेजिस्टेंस होना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि एक डोज से बैक्टीरिया किल नहीं होते। नेक्स्ट डोज जब खून में शामिल नहीं होती तो बैक्टीरिया अपने हथियार इस्तेमाल करके मज़ीद मजबूत हो जाते हैं। इस गलती की वजह से दुनिया भर में बैक्टीरिया को किल करना मुश्किल हो चुका है। अगर डॉक्टर ने आपको 3 दिन का इलाज बताया है तो आपको फर्स्ट डे अफाका हो भी जाता है, फिर भी आपने 3 दिन दवा का इस्तेमाल ज़रूर करना है ताकि आप बैक्टीरिया को मुकम्मल तौर पर किल कर सके और उनके दोबारा अटैक से बच सके। अब चलते हैं ऑगमेंटन के साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। तो उसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो है एलर्जी, स्किन पे रैश हो सकता है। पेनिसिलिन की अगर आपको एलर्जी है तो आपको अमोक्सिसिलिन की एलर्जी भी हो सकती है। इसके अलावा बहुत ही कॉमन साइड इफ़ेक्ट है कि एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से डायरिया हो जाता है, लूज़ मोशन हो सकते हैं, उल्टी मतली हो सकती है। और उल्टी मतली ख़ास तौर पर अगर आपने डोज में कि मेजरमेंट में एहतियात नहीं की, आपने ज़्यादा डोज ले ली है तो उल्टी मतली हो सकती है। स्टोमिक एसिडिटी हो सकती है। मैदे में जलन होने की वजह एंटीबायोटिक्स का खाली पेट इस्तेमाल है, इसलिए इसको खाने के स्टार्ट में, खाने के साथ इसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा सर दर्द हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं और लिवर एंजाइम ज़्यादा हो सकते हैं। अब चलते हैं प्रिकॉशंस की तरफ। तो पेनिसिलिन की अगर आपको एलर्जी है तो आपने अमोक्सिसिलिन का भी यूज़ नहीं करना। आप अपना एलर्जी टेस्ट ज़रूर करवा लें और जिगर और गुर्दे के मरीज़ ऑगमेंटन को इस्तेमाल करने में एहतियात करें।
ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई मेडिसिन के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।